सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज खबरें 8 पर दो कुछ खास, एक सम्मेत शिखर जी से और दूसरी गिरिराज से। गिरिराज में शेर और शिखर जी में खूब जूतम पैदा। हाँ, देख रहे हैं, यही कारण है बाइकें। जैसा वहां पर कल मधुबन स्थानीय में कहा गया, 500 बाइकें रोज चल रही हैं यात्रियों को लाने के लिए, और ये बाइकें यात्रियों पर निर्भर हैं। ऐसी बाइकें जिनसे कई रोजों को चोट लगती है, कोई गिरता है, कोई फिसलता है, पर कोई शिकायत नहीं करता। करे कैसे? अपने गले में फंदा डाल दे। पर इन्हीं के कारण शनिवार को जो हुआ वह शायद पहले नहीं हुआ। बहुत कुछ हो गया इसके कारण। यानी दो आरोप लगे यहां पर। बाइकों पर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वाले अपनी मन मर्जी से वसूली करते हैं। संजय कुमार यादव थाना प्रभारी है, उन्होंने नकारा। और उन्होंने कहा कि बाइक वाले ने पहिए जो था उसका बाइक का पुलिस वाले पे चढ़ा दी, इसलिए झड़प हुई। बात दोनों के आरोप बिल्कुल सही है। पुलिस खूब वसूली करती है, इसलिए बाइक का भाव बढ़ जाता है। दूसरी बात, उसके पैर पर पहिया चला दिया था, ये कोई नई बात नहीं है, सही बात है। ऐसे अनेकों जैन यात्रियों पर ऐसा होता है। पर दोनों एक बात से मत थे कि बाइक की और वसूली तब तक चल रही है जब तक जैन समाज वहां जा रहा है, और इनका उपयोग करें दुरुपयोग करें आपकी मर्जी है। जब तक करता रहेगा तब तक यह मुसीबत की घंटी बजती रहेगी। पर हाँ, फिर ये झगड़ा बवाल इतना बढ़ गया कि मधुबन थाने के सामने कल शनिवार रात को क्या हुआ दिखा देते हैं। शोर प्रदर्शन सिर्फ बाइकों के कारण, और वह केवल जैन यात्रियों के कारण चलती है। ना यात्री चलने दें तो बाइकों के कारण लड़ाई नहीं होगी, सुरक्षा रहेगी, कुछ यात्रा सरल सही पुण्यार्जन के रूप में काम आएगी। और ये देखिए थाने पर चल रहा है शोर। बंद करो, लेकर बाइक भेजना बंद करो। पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। पैसा लेकर पैसा बंद करो, पैसा लेकर गाड़ी ले जाना बंद करो, पैसा लेकर गाड़ी भेजना बंद करो। और आज और कल खबरों में चर्चे रहे। जब सम्मेत शिखर जी मधुबन का नाम आता है तो कहीं ना दिल में फक 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 होने लगती है। वैसे किसी ने मुझे बताया, जानकारी दी उन्हें, कहीं बताएंगे कि जैसा HND ट्रस्ट में हो रहा है इस समय, वैसा ही कहीं क्या तेरापंथी में हो रहा है। कि जो सवाल दिया है अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहे, जांच करेंगे तब बताएंगे। गिरिराज पर गुजरात में एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पर शेर। 4 साल पहले भी देखा था आपने। फिर 2 साल पहले हमारे जैन यात्री दूसरी टोक से नीचे गिर गए थे। रात को किस्मत थी कि शाखा में लटके रहे, नीचे भयंकर शेर चीखे जा रहे थे। आज भी ये हमारे 2 तीर्थ हैं गुजरात के मेन प्रमुख, जानते ना, गिरनार और दूसरा पालीताना। इन दोनों जगह पर शेर आते रहते हैं। देख रहे हैं ये दृश्य देखकर, देखिए किसी उसने जैन यात्री कुछ नहीं कहा, जैन यात्री भागे भी नहीं, हिम्मत थी, और वह शेर इधर एक नहीं 3 बार ऐसा हुआ उस दिन के अंदर। पर शेर ने, किसी ने आवाज सुनाई थी ना आपको, ये AI के नहीं है, हकीकत के चित्र है। कई लोग कहते हैं AI से बना दिए होंगे, नहीं। क्या इन दोनों पर शेर अपनी उपस्थिति दिखाकर यह दर्ज कराते हैं कि जैनों के इन तीर्थों पर क्यों बार बार खतरा मंडराते हो?
क्यों बार बार उनको इससे अलग करते हो? अगर ऐसा करोगे तो हम यहाँ पर उनके साथ खड़े होंगे, और साथ ही खड़े होते हैं, हमला नहीं करते हैं, पर आवाज की दहाड़ लगाते हैं, सुरक्षा के बारे में बताते हैं। श्रवण बेलगोल, आपने चित्र देखे होंगे चरण मानसी पर। 70 वर्षीय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी की शनिवार को 8वां दिन था यम संलेखना का। संयम मूर्ति है ना दक्षिण के आचार्य श्री वर्धमान सागर जी दक्षिण वाले, नियापक श्रवण धर्म सागर जी, नियापक श्रवण मुनि विद्या सागर जी, मुनि सिद्धांत सागर जी, 26 पिछियों के बीच में श्रवण बेलगोल में, और स्वामी जी हैं वहां। सबके सानिध्य में चल रही थी यम संलेखना। एक बूंद जल की नहीं यम संलेखना में यही होता है, कोई स्थान नहीं। वहीं पर 8वां दिन शनिवार को था, और रात को 9:43 पर शांत भाव से 70 वर्षीय मुनि सुप्रभ सागर जी की समाधि हुई। कोई विकल्प नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने लेटे लेटे जब रहते थे, खड़े होकर आशीर्वाद देते थे हाथ उठाकर। खड़े का मतलब हाथ उठाकर, और आचार्य के हाथ जोड़ते थे पिच्ची के साथ। यानी इतनी जागृति थी। शरीर देखेंगे ना उनका, तो उसमें काया नहीं, सिर्फ ढांचा मिल रहा था। लेकिन उनकी जिंदगी का वह लम्हे सचमुच वह थे जो कहते हैं जीवन को उत्तमता की पराकाष्ठा पर लेकर जा रहे थे। धन्य है ऐसे शब्द मुनिराज। उनकी समाधि पर चरण महालक्ष्मी और चांदया महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि। नंदीश्वर दीप महान चारों, छठी है ना, बस कल छोड़ दीजिए, परसों अष्टमी, यानी नंदीश्वर अष्टमी होती है। अष्टानिका की शुरुआत होती है, कार्तिक अष्टानिका बोलते हैं। मालूम है इसमें 52 कृत्रिम चैताले हैं, जिनमें हर के अंदर 108 मूर्तियां होती हैं। 5616 मूर्तियां हैं 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में, जो जम्मू द्वीप से 163 लाख योजन दूर है। 163 लाख करोड़ योजन दूर है 8वां द्वीप। सोच लीजिए कितना बड़ा होगा इस जम्मू द्वीप से। उसके सामने एक जरा सा गोला लगता है। नंदीश्वर देखेंगे तो आप, हाँ, हर दिशा में 13-13 है। दिखा रहे हैं, कुछ चित्र दिखा रहे हैं, कुछ बने जगह कल्पना है, देख रहे हैं। हर दिशा में 13-13 है। एक अंजनकरी, 4 दधिमुख, 8 रतिगर पर्वत, इसी तरह चारों दिशाओं में है। 2-2 दिन चारों तरफ देव आके, मनुष्य आदि नहीं जा पाते, सिर्फ देव आते हैं और वहां पर आगे पूजा करते हैं। यानी हम उस अष्टानिका को सिद्ध चक्र पर, हाँ, अरे नंदीश, आप समझे चित्र देखेगा, नहीं समझ पाए ना, चित्र दिखाते हैं। यह चरण माही चित्र तैयार किया। इस चित्र को देखकर आप समझ जाएंगे कि नंदीश्वर द्वीप में एक अंजनगरी, 4 दधिमुख, 8 रतिगर कैसे कैसे एक दिशा में होते हैं। आपको इससे भली भांति समझ पाएंगे। अंजनगिरी का मालूम है ना, 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा एक एक जिनालय होता है। इतने विशाल जिनालय होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप उतने विशाल की। धरती में एक जिनालय समेट नहीं पाएंगे आप, इतने बड़े जिनालय होते हैं। पर हाँ, इस बारे में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी ने कुछ खास पहले वह सुनाते हैं। हमेशा नंदीश्वर द्वीप की पूजा के लिए राजा लोग, महाराजा लोग प्रेरित करते थे और वह स्वयं करते थे। प्रजाजनों के साथ ये महापूजा की जाती थी, इसलिए इसको महामह पूजा कहा गया। क्या बोलते हैं इसको? महामह पूजा। और ये पूजा जिस तरह से देव हमेशा वहां पर 24 घंटे 8 दिन तक करते रहते हैं, मनुष्यों के लिए यह पूजा उसी तरह से नंदीश्वर द्वीप की यहाँ बैठ करके की जानी चाहिए। इस तरह से अष्टानिक पर्वों का महत्व नंदीश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ है, नंदीश्वर विधान से जुड़ा हुआ है, इस महामय पूजा से जुड़ा हुआ है। ये पौराणिक और अनादिकालीन परंपरा है। इसको बनाए रखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, यही आपके लिए मंगल आशीर्वाद। पर आजकल एक परंपरा बन गई है, अष्टानिका हो तो सिद्ध चक्र विधान। दिल्ली का सबसे बड़ा सिद्ध विधान शुरू हो रहा है कल से, 28 अक्टूबर से, रघुवरपुरा, जी हाँ, किशन नगर और गांधीनगर के बीच में पड़ता है, डीएवी स्कूल के प्रांगण में। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और जिसमें 1008 परिवार अपने अपने मंडल पर बैठेंगे। यह अष्टानिका में 5 नवंबर तक है। आचार्य श्री सुरत्न सागर जी के मंगल सानिध्य में दिल्ली से नहीं, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं और कहते हैं इसमें आकर अपने पुण्यजन का लाभ पा रहे हैं। इस बारे में आचार्य ने कुछ कहा, सुनते हैं कि हम सभी लोग मिलकर भगवान के जिन सहस्त्र नाम के 1008
नामों के प्रतीक जो हमारे 1008 परिवार है वो मिलकर आराधना करेंगे। ये तो माध्यमिक संख्या रख दी है। हमारी तो भावना ये है कि हर प्राणी उन अनंत सिद्ध परमात्माओं की आराधना को करे और अपने जीवन में शुद्धत्व का बीज का रोपण करे, ऐसी हम सभी की भावना है। आपको कई बार बता चुके हैं ना, दिखा भी चुके हैं, आज दिखा रहे हैं आपको आरिका सुयोग्य नंदिनी जी आचार्य श्री वसुदेव शिष्य हैं। हाँ, उनका विहार कलकत्ता में थी, चौरंगी लेन में चतुर्मास चल रहा था, वहां से समेत शिखर जी उनका विहार चल रहा है। दिखाए इसलिए रहे हैं कि विहार हो रहा है, ये नहीं, इसलिए सावधान रहिए, जागरूक रहिए, इन विहारों को सुरक्षित कराइए, हमारा कर्तव्य है। जगह जगह निष्ठापन चल रहे हैं और अंबेडकर भवन में हुआ था मुनिषी पड़म्य सागर जी का, देख रहे हैं। यह इस कार्यक्रम होता है ना, पिच्ची का आदान प्रदान होता है, नई पिच्ची ली जाती है, पुरानी पिच्ची किसी श्रेष्ठ उत्तमता को दी जाती है। बस ऐसे ही यहाँ पर मुनिषी पड़म्य सागर जी की उस पिच्ची को लेने का सौभाग्य मिला दिल्ली के जागृति उनके विकास जी और अंशु जी परिवार को, है ना। अच्छी बात, कहते हैं जब वो पिच्ची घर में आती है अहिंसा और धर्म को साथ लाती है। क्या है आज मालूम है ना, नया वीर संवत 2552 का छठा दिन, यानी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी है। आज खास दिन है, 22वें तीर्थंकर का गर्भ कन्याजक, मालूम है ना, वही जो गिरनार से मोक्ष गए और जिसकी धरा पर आज लोग कहते हैं हमारे हैं, पहचान नहीं पाते कब के क्या है, हकीकत को नहीं जानते। पर हाँ, जन्म हुआ था उनका शोरीपुर में, कहते ना वो नेमी नाथ जो श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। हाँ, कारण इनके पिताजी थे समुद्र विजय जी और किशन जी के पिताजी थे वासुदेव जी, भाई भाई थे। तो समुद्र विजय जी की महारानी शिवा देवी जी के गर्भ से आज ही के दिन इस धर्म हेमेंद्र स्वरों से पूरी लगाते हैं। यानी 21वें दिन नमीनाथ जी थे ना, नमीनाथ जी के 1000 के अंदर 5 वर्ष कम 995 वर्ष बाद अब स्वर्ग में बाद इस धरा पर आते हैं। ये तो मालूम ही है। सौदागर रविंद्र क्या करता है, जब उनकी आज्ञा से कुबेर को निशाना मिलता है कि वो गर्भ में जाने वाले हैं, तो उनकी जब 6 माह रहते हैं स्वर्ग के अंदर, तभी से उस शौर्यपुर के महल पर 3 या 4 पहर लगातार 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात करता है। ये आपको मालूम ना। और कब तक करता है, गर्भकाल तक नहीं, जन्म कल्याण तक लगातार 15 माह ऐसा होता है। अब वह रत्न कहाँ जाते हैं आप सोचिए, कभी आपको बताएंगे कि वह रत्न जब इतने बरसते हैं करोड़ों में, तो इस धरा पर आज शौर्यपुर क्या कहीं नहीं मिलते हैं, कहाँ जाते हैं बताएंगे। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेंद्र।